भारत में से हमने देखा है कि शुभमन गिल की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप होती है राहुल के साथ, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट करियर उनको पता है कि वो टेस्ट क्रिकेट की तरह किस तरीके से इनिंग को खेलनी है। हाफिज जी, मुझे ये बताएं कि हम बात करते हैं हमेशा कि जो क्लास है बैटिंग लाइनअप की टीम इंडिया की, उसकी एक अलग ही मिसाल है। कर दिया शुभमन गिल और केएल राहुल ने, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत हुई थी मुझे लग रहा था कहीं मैच आज खत्म ही ना हो जाए, लेकिन ये दोनों डट गए। इससे बताएं ना कि वो देखने में इतना खूबसूरत क्यों लगता है खेलते हुए। जनाब अली बैकफुट का प्लेयर है, बैकफुट के सारे प्लेयर आपको बहुत खूबसूरत लगेंगे या आपको स्ट्रेट ड्राइव अच्छा लगेगा। आई गेस कहना पड़ेगा कि वेल डन शुभमन गिल, वेल डन केएल राहुल, जबरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस आज। और मेरे ख्याल में अभी जिस तरह हम बात कर रही थी, ये दोनों बैट्समैन अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे वही वाली बात, टेक्निकल बात है, मोहम्मद यूसुफ को करनी चाहिए, लेकिन सेकंड इनिंग का आगाज हुआ, इंग्लैंड ने कहा कि देखें जी टीम इंडिया तो बहुत तैयार होकर आई है, लेकिन जो इनिंग्स खेली इंडिया ने और आपने कहा कि कम बैक किया इंडिया ने पहले जब बैटिंग शुरू की थी, कंडीशंस इतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, पिच इतना आसान नहीं था जितना हमने देखा कि 400 रन हो रहे थे। 2 विकेटें चली जाना, साई सुदर्शन और जायसवाल 0 पे जाना और वहां से आके पॉजिटिव क्रिकेट खेलना और जहां तक टीम इंडिया को ले आना कि भाई आप इस टेस्ट मैच में उम्मीदें जगा दी हैं आपने, ड्रा की। शुभमन गिल, ये आप देखेंगे पहले ओवर से विकेट गिरी है, उसके बाद विकेट नहीं गिरी शुभमन गिल और केएल राहुल के आगे। ऐसे प्योर टेस्ट क्रिकेट के चौथे दिन के अंदर जहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा होता है कि यार मैच को वन साइड करो, मैच को या अगले को दे दो या खुद ले लो, वहाँ पे मैं प्योर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं दोनों प्लेयर्स नजर आए। कैप्टन शुभमन गिल और नो डाउट एक अच्छा कैप्टन, अभी भी बैटिंग करता है, बहुत फुल प्रैक्टिस करता है। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना, ट्विंकल लिटिल स्टार जो अभी आ रहे हैं अंडर 19 से, उन्हें देखना चाहिए। शानदार किस्म का कमबैक किया है, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक अच्छा, एक तारीफ के लायक कमबैक किया भारतीय टीम ने। एक टीम जिसके 0 के ऊपर 2 आउट हो गए हो। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में क्या कमाल का बैटिंग देखने को मिला। के राहुल और शुभमन गिल की तरफ से देखकर शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है कि सेना कंट्री में जाकर क्या कमाल का बैटिंग किया है शुभमन गिल और के राहुल ने। पूरे इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिन भर तरसा दिए विकेट लेने के लिए। देखकर बासित अली बोल पड़े हैं कि जिस तरीके से सेना कंट्री में जाकर शुभमन गिल और के राहुल बैटिंग किए हैं, ये पाकिस्तान के अंडर 19 बच्चों को दिखाओ कि किस तरीके से टेस्ट मैच खेला जाता है। जिस तरीके से के राहुल और शुभमन गिल ने बैटिंग किया है, क्या कप्तानी पारी खेला है। शुभमन गिल ने 78 रन बनाकर ओबी क्रीज पर डटे हुए हैं और उनका साथ के राहुल दे रहे हैं जो 86 रन ओबी बनाकर ओबी नॉट आउट है। और क्या कमाल का दोनों ने बैटिंग किया है। देखकर शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तानी मीडिया कप्तान शुभमन गिल की बैटिंग और के राहुल की बैटिंग के फैन हो गए हैं। राहुल की जो पार्टनरशिप थी, पहले हम बात करते हैं कि आखिर इंडिया ने स्कोर कितना किया। टीम भारत में से हमने देखा है कि शुभमन गिल की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप होती है राहुल के साथ, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट केएल राहुल, उनको पता है कि वो टेस्ट क्रिकेट की तरह किस तरीके से इनिंग को खेलनी है। प्ले का उस इनिंग का मुजाहिरा करते हैं और आज भी हमें नजर आया। सेकंड इनिंग का आगाज हुआ, इंग्लैंड ने कहा कि देखें जी टीम इंडिया तो बहुत तैयार होकर आई है, लेकिन हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। उन्होंने जिस तरीके से कंट्रोल्ड इनिंग की ऑन द फायर, सो आई रियली एंजॉयड दिस इनिंग। उम्मीद अब हाफिज जी, मुझे ये बताएं कि हम बात करते हैं हमेशा कि जो क्लास है बैटिंग लाइनअप की टीम इंडिया की, उसकी एक अलग ही मिसाल है। आज हमें वो थोड़ी सी डगमगाती हुई जरूर नजर आई, लेकिन अच्छी टीम्स की निशानी ये भी तो होती है कि अगर 2-3 विकेट्स गिर भी गई, फिर भी वो 2 विकेट्स गिर चुकी थी टीम इंडिया की, लेकिन जिस तरीके से कमबैक किया है केएल राहुल, दे वर एबल टू गेट देयर टीम आउट ऑफ द ट्रबल। लेकिन उसी टीम इंडिया ने बात आपने बैटिंग से शुरू की है, तो अगर हम बैटिंग पे चले जाते हैं, पहली जो इनिंग्स खेली इंडिया ने और आपने कहा कि कम बैक किया इंडिया ने पहले जब बैटिंग शुरू की थी, कंडीशंस इतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, पिच इतना आसान नहीं था जितना हमने देखा कि 400 रन हो रहे थे। उसके बावजूद जिस अंदाज से जो रन इन्होंने ऑन बोर्ड कर दिए थे, लेकिन इस मुश्किल कंडीशंस में आप देखेंगे जो कंट्रीब्यूशंस हुई हैं इंडिया की तरफ से बैटिंग में, आप केएल राहुल की बैटिंग को कंडीशंस को समझ लिया था, भांप लिया था कि यहाँ पर खुले शॉट्स नहीं लगेंगे, यहाँ पर जारहाना अंदाज से बल्लेबाजी नहीं हो सकती। उन्होंने कंडीशंस को भांपा, अपनी हिटिंग टेमली को तब्दील किया
मैच को लंबा किया और ज्यादा से ज्यादा जो वक्त था वो पिच पर गुजारने की हिकमत अमली अपनाई, और उसके नतीजे में ये हुआ कि जब वो इनिंग्स का अख्ताम करके गए तो उनके पास इतने रन ऑन बोर्ड जरूर थे कि वो इसका दफा कर सकते थे। चौथे दिन का खेल खत्म हुआ है मैनचेस्टर टेस्ट में, जहां 174 फॉर 2 ये स्कोर है भारत का, और अभी भी इंडिया ट्रेल बाय 137 रन्स। लेकिन कमाल ही कर दिया शुभमन गिल और केएल राहुल ने, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत हुई थी मुझे लग रहा था कहीं मैच आज खत्म ही ना हो जाए, लेकिन ये दोनों डट गए। बासित भाई, ये अगर ले जाते हैं कल तक गेम को और कहीं ये ड्रॉ हो जाता है तो ये एक अनबिलीवेबल चीज हो सकती है, क्या चांसेस हैं? बताया कि इस तरह खेलते हैं और बड़ा मैच देखा है जी, क्या पुराना दौर याद मजा आया आया यार, मजा आया, क्या जबरदस्त खेल, कि वो देखने में इतना खूबसूरत क्यों लगता है खेलते हुए। जनाब अली बैकफुट का प्लेयर है, बैकफुट के सारे प्लेयर आपको बहुत खूबसूरत लगेंगे, या आपको स्ट्रेट ड्राइव अच्छा लगेगा मारने वाले का। जो होता है ना एक मेहनत, अभी भी मैच में हर चीज का टेस्ट होता है, इन्होंने उस टेस्ट को आज के दिन तक पास किया है। किसने? गिल ने और राहुल ने, आज के दिन तक। हाँ, वरना लोग बातें कर रहे थे कि आज ही खत्म हो जाएगा मैच, जब 0 पे 2 आउट हुए ना, तो मैंने बोला उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि पिक्चर अभी बाकी है, टेस्ट में हर मैं चीज तो का आपको टेस्ट खुद है। मैं तो आपको और खुद कह रहा हूँ कि मुझे लगा कि आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर था ना, लेकिन ये दोनों बहुत बहुत उम्दा खेले। अरे भाई, इंग्लैंड के लिए तो सरप्राइज पैकेज ये हुआ, वोक्स ने 2 आउट कर दिए 2 बॉलों में, क्योंकि बेन स्टोक तो बॉल नहीं करेगा। ये वाला मसला किसी ने नहीं सोचा होगा। मेन बॉलर आज उसने वो बेस बनाते हैं, पहले इन दोनों ने बेस बनाई, सही है, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते अपने हाथ को इम्प्रोवाइज करा, फिर जो बैट बॉल मिली उसको चौका मारा। जो रूट ने लास्ट ओवर में फुल टॉस करी उसको आराम से चौका मार दिया। इसको बोलते हैं बिलीव। ये बिलीव इंडियन टीम के लिए इतना जरूरी है, जो अंदर बैठे हुए ना लोग ड्रेसिंग रूम के अंदर, उनका यकीन और बढ़ेगा। लेकिन आज के दिन तक ये चीज सही है, कल नया दिन शुरू होगा, कल संडे है, आज सैटरडे था, संडे को संडे की तरह निकालना है। लंच सेशन तक अगर ये आउट नहीं हुए ना दोनों, तो अखबारों में पता क्या आएगा? मैकलम इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, अपना क्रिकेट मैनेजमेंट की बैड डिक्लेरेशन, ये जुमला आएगा। लेकिन उसके पीछे क्या रीजन था? कि बेन स्टोक अनफिट है। अरे इतने प्रेशर में ये चल गए, अगर जरा सी लीड वीड कम होती उल्टा ही ना पड़ जाता, तो वो उन्होंने तो ठीक किया है। 100 रन काउंट होते हैं। तो ये जो अभी सुबह का सेशन है ना, ये बहुत जानदार है। लेकिन यार क्रेडिट देना चाहिए इंडियन बैट्समैनशिप को, कि यार हर जगह से कभी जडेजा रन कर देता है, कभी सुंदर रन कर देता है, कभी ऋषभ पंत अनफिट होने के बाद क्रीज पे आके 50 कर देता है, और 0 पे 2 आउट होने के बाद आप देखो 173 174 है। 174 कितनी बड़ी पार्टनरशिप करी है अभी। लेकिन ये पार्टनरशिप, मैं बीइंग अ कोच बात कर रहा हूँ, मैं क्या बोलता था, भाईजान ये आपने करे थे, इसको फेंक दो पीछे, भूल जाओ, कल नया दिन है, कल नए दिन के लिए ये प्लान करना है। बिल्कुल सही है। और कल 0 पे 2 आउट थे ना, यही प्लान करना है। अभी नया बॉल आने में टाइम है, यहाँ पे अपनी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, वो बॉलर थक रहे हैं, अब वो क्या करेंगे? देखो, मैं आई गेस कहना पड़ेगा कि वेल्डन शुभमन गिल, वेल्डन केएल राहुल, जबरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस। आज अगर आप मुकाबला देखें, जिस मुकाबले पे टेस्ट मैच आ चुका था, एंड लिटरली पहले सेशन के बाद ये बात होना शुरू हो गई थी कि आज चौथे दिन इख्तिताम हो जाएगा, ये टेस्ट मैच 5वें दिन नहीं जा रहा, ये कर्टन्स हो चुके हैं, इंडिया ये सीरीज हार चुका है, फैसला सुना दिया गया था, लग भी रहा था। शुभमन गिल शुरू की 3 इनिंग्स में रन्स के अंबार, बाकी की इनिंग्स के अंदर रन्स नहीं आ रहे थे, लोगों का कंसर्न था। जो बॉलिंग करते हुए हुआ, कुछ क्रिस वोक्स ने पहली ओवर में 2 विकेटें ले ली, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो शेक हुआ कि नहीं भाई साहब, नहीं हो पाएगा, ये बस खत्म करो, अब अगले की सोचो और कसूरवार ढूंढने शुरू कर दो। पहला सेशन गुजरा, 80 ऑड रन आए, लगा भी बहुत बड़ी जंग है, बहुत लंबा सफर है, सफर अभी भी बहुत लंबा है, 174 है, 311 रन इंडिया ने कंसीड किए हैं।
अभी भी 130-135 के करीब करीब लगभग इंडिया को मजीद चाहिए। आपने पहले रन उतारने, फिर आपने रन चढ़ाने, और इतने रन एटलीस्ट चढ़ाने के इंग्लैंड बेसबॉल खेलने जाए तो या तो ये इंग्लैंड टेस्ट मैच ना जीते या आप इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर दें। इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ करने में भी कामयाब होता है तो इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। दिस टीम नीड दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, दे नीड टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ। हार होती है, जीत होती है। आप 2-2 सीरीज जीतो, 2-2 सीरीज शानदार किस्म का कमबैक किया है, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक अच्छा, एक तारीफ के लायक कमबैक किया है भारतीय टीम ने। एक टीम जिसके 0 के ऊपर 2 आउट हो गए हो और वो 633 के पीछे जा रही हो, 300 प्लस की लीड को उतार रही हो, उस टीम के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और फिर आते साथ उसका ओपनर, उसका जो टीम का एक बैकबोन माना जाता है ना, वन डाउन का प्लेयर, वो आते साथ ही आउट हो जाए, और वो भी उस बॉलर के हाथों जो पूरी सीरीज के अंदर सबसे निकम्मा बॉलर है। अगर उस बॉलर के हाथों आउट हो जाए तो ये जो प्रेशर होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद फिर 174 रन की पार्टनरशिप लगाना, इसका मतलब यह है कि आपने सामने वाली टीम को मजबूर कर दिया है कि वो टेंशन ले। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच, चौथा दिन एक शानदार दिन रहा। आज हमने बेन स्टोक्स की शानदार बल्लेबाजी भी देखी, आज हमने इंडिया की तरफ से क्रिस वोक्स की जो शानदार बॉलिंग थी अगेंस्ट इंडिया वो भी देखी, और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने कमबैक किया है वो भी देखा। कप्तान शुभमन गिल को बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। कप्तान शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। रन तो पहले 2 मैचेस में इतने मारे जितने कोई मार नहीं सकता, लेकिन उसके बाद एकदम से परफॉर्मेंस डाउन हो गई। ये वाली जो बैटिंग थी ना, ये वाली परफॉर्मेंस, ये बहुत जरूरी शुभमन गिल की तरफ से। और शुभमन गिल ने क्या किया, कप्तान होने का फर्ज निभाया। इंडिया ने 174 तो कर ली है, पीछे 150 प्लस रन रह गए हैं। इंडिया का लाएगा 1.5 सेशन के अंदर, वो भी उतार देगा, उसके बाद ऊपर चढ़ाएगा। लेकिन इंडिया उसके बाद आप देखेंगे शुभमन गिल, ये आप देखेंगे पहले ओवर से विकेट गिरी हुई है, उसके बाद विकेट नहीं गिरी शुभमन गिल और के राहुल के आगे। ऐसे प्योर टेस्ट क्रिकेट के चौथे दिन के अंदर जहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा होता है कि यार मैच को 1 साइड करो, मैच को या अगले को दे दो या खुद ले लो, वहाँ पे मैं प्योर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं दोनों प्लेयर नजर आए। कैप्टन शुभमन गिल और नो डाउट एक अच्छा कैप्टन है, अच्छा टैलेंट है, अच्छा लड़का है, अच्छा प्लेयर है और बेस्ट बैट्समैन भी है। अभी जो है वो 5वें दिन का खेल बाकी है, लेकिन अभी तक जो खेल की सिचुएशन नज़र आ रही है कि हो सकता है शुभमन गिल जो है कल एक नई स्ट्रेटजी, एक नई प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे और जो है वो अपनी टीम्स को जो है वो हदायत दे सकता है कि वो ज़्यादा जम के खेलेगा, और जम के खेलने के साथ साथ वो अच्छा परफॉर्म करने के साथ स्कोर अच्छा करेंगे और जीतने की पोजीशन में ले आएंगे इस मैच को। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच में जिस तरीके से भारत को 0 रन पर 2 विकेट गिर गया था, तो पूरा पाकिस्तान मीडिया यही सोच रहा था कि भारत की टीम आज ही मैच हार जाएगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था पाकिस्तानी मीडिया और शाहिद अफरीदी को कि ये पाकिस्तान का टीम नहीं है बल्कि ये भारत का टीम है। जिस तरीके से कमबैक शुभमन गिल और के राहुल ने किया, देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है कि आखिरकार सेना कंट्री में जाकर किस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ भारत के 2 बल्लेबाजों डट कर खड़े रहे और पूरा का पूरा दिन इंग्लैंड के बॉलर एक विकेट लेने के लिए तरसे रहे। लेकिन जिस तरीके से शुभमन गिल और के राहुल ने बैटिंग किया है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि सेना कंट्री में जाकर कोई कमबैक कर सकता था तो वो टीम इंडिया है, और टीम इंडिया ने कमबैक करके बताया है। तो आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और के राहुल दोनों कल शतक ठोकने वाले हैं और एक लाजवाब इनिंग खेलने वाले हैं? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।